Good morning, friends. You are welcome in our YouTube channel. We will study Human Health and Disease Part 5. Under this video, we will study immune system or lymphatic system. Immune system. So, what is immune system? Immune system is a network of tiny vessels that collect fluid from every organ and carefully filter and destroy the germs. It's called immune system. इसको लिम्फेटिक सिस्टम भी बोलते हैं। तो जो हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़े थे उसमें सर्कुलेटरी सिस्टम में एक तो हुआ ब्लड सर्कुलेटरी, दूसरा जो है लिम्फेटिक, ये लिम्फ सर्कुलेटरी है। ये दोनों ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। ये वहाँ पर जहाँ पर हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़े थे वहाँ पर ये चीज़ को साइड कर दिया गया था। तो ये लिम्फेटिक सिस्टम है। ये कुछ ब्लड का कुछ पोर्शन एक्सेप्ट आरबीसी वो जो टिश्यू में चला जाता है, ब्लड से सेल से निकल करके वो टिश्यू के बीच में चला जाता है और वो उसमें फ्लो करता है। तो सिमिलर स्ट्रक्चर इज सेम एक्सेप्ट ब्लड, और इसमें सिर्फ इरिथ्रोसाइट इसमें नहीं होगा। आपको याद होगा ब्लड में जो है फॉर्म्ड एलिमेंट्स में 3 होते हैं, रेड ब्लड इरिथ्रोसाइट, थ्रोम्बोसाइट एंड ल्यूकोसाइट। 3 पार्ट होते हैं। तो ल्यूकोसाइट का वहाँ पर रोल नहीं दिया गया था, वो यहाँ पर आएगा। तो इसका एक नेटवर्क होता है फैला हुआ, इंटरसेलुलर स्पेस के बीच में एक नेटवर्क होता है फैला हुआ। उसके द्वारा ये जो है प्यूरिफिकेशन का काम करते हैं। जो फॉरेन जर्म्स जो आ जाते हैं उसको ये केयरफुली फिल्टर करते हैं और बाद में ये उस वो जो ब्लड का जो पोर्शन है उसको फिर बाद में हार्ट जो सर्कुलेटरी सिस्टम में, जिसको कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, उसमें वो फ्लो कर दिया जाता है। तो इसके जो है तो सबसे पहले व्हाट इज लिम्फ? लिम्फ इज टिश्यू फ्लूइड। लिम्फ जो है टिश्यू फ्लूइड, टिश्यू सेल्स का जो ग्रुप है उसको टिश्यू बोलते हैं। उसके बीच में जो इंटरसेलुलर स्पेस है उसमें ये फ्लूइड रहता है, इसलिए इसको टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं। इसका फोटोग्राफ भी आप देख सकते हैं, ये किस तरह से सिस्टम काम करता है। आ रहा फोटो, ये इस तरह से है लिम्फेटिक सिस्टम। इसमें देखिए पूरा नेटवर्क है, इसका जो हरा रंग से दिखलाया गया है पूरा फैला हुआ है। सिमिलर टू आपको ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है ये है, उसमें नोड्स वगैरह होते हैं और ये यहाँ दिखलाया गया। इसको हम लोग वही डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो पहले लिम्फ का डिफिनीशन, लिम्फ इज टिश्यू फ्लूइड, ठीक है। जब ये सिस्टम है, मेन इसको डिफेंस सिस्टम है, इम्यून सिस्टम है। अपनी बॉडी में जो कुछ भी होता है, जो टॉन्सिल फूल जाता है या हम लोग जो थूक खखार जो स्पीटिंग है, नाक जो बहता है, वो सभी इसी सिस्टम के द्वारा दिया जाता है। ये एलर्जी हो जाती है, नए जगह में जाते हैं, छींकते हैं, वो सब इसी का रिस्पॉन्स है टू सेफगार्ड आवर बॉडी। हम लोग के शरीर को बचाने के लिए पैथोजन से ये सिस्टम है, उसी का रिजल्ट है आपका जो कफिंग है या स्नीजिंग है या स्पीटिंग है, जो भी चीज़ आता है वो ये इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सिस्टम। और हम लोग को जो है बचाता है बाहरी बैक्टीरिया, वायरस एंड फंगस जो इन पैथोजेंस हैं उससे बचाता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब सिस्टम है तो इसका ऑर्गन होगा। इसमें क्या क्या पार्ट्स है ये देखिए। लिम्फेटिक सिस्टम, इसमें सबसे पहले लिम्फॉइड ऑर्गन होंगे। लिम्फॉइड ऑर्गन में प्राइमरी और सेकेंडरी होगा। लिम्फॉइड ऑर्गन हो गया, उसके बाद लिम्फॉइड टिश्यू होगा, लिम्फॉइड टिश्यू जिसको माल्ट भी बोलते हैं। उसके बाद WBC या ल्यूकोसाइट है। ये WBC वहाँ हम लोग पढ़े थे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में या ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में, लेकिन इसका रोल यहाँ है। ये सारा जो है यहाँ का जो है मेन काम यही करता है, वाइट ब्लड सेल्स। उसके बाद एंटीबॉडी है। ये सारे लिम्फेटिक सिस्टम के पार्ट्स हो गए 4। देयर आर 4 पार्ट्स ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम: lymphoid organ, lymphoid tissue
ऑर्गन, टिश्यू, सेल्स एंड एंटीबॉडी। अब इसमें देखें लिम्फॉइड ऑर्गन में प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन एंड सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। इसमें बोन मैरो हो गए एंड थाइमस। ये फोटो में दिखाया गया है बोन मैरो। बोन मैरो तो बोन्स जो भी है हड्डी के अंदर जो खाली जगह होता है उसको बोन मैरो कहते हैं। वहीं पे सारे ब्लड सेल्स प्रोड्यूस होते हैं बोन मैरो में। और ये थाइमस यहाँ पर दिखलाया गया है। थाइमस जो है ये एक एंडोक्राइन सिस्टम हुआ, उसका पार्ट है थाइमस। ये थाइमस यहाँ होता है और ये जो है दोनों पार्ट हो गया प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन क्या हो गया? इट इज मदर ऑफ द ब्लड सेल्स। सारे ब्लड सेल्स इसी में बनते हैं बोन मैरो में। उसके बाद आया सेकेंडरी लिम्फोसाइट जो है लिम्फॉइड ऑर्गन जो है वो ऑर्गन है जो कि इंटरैक्शन के लिए साइट प्रोड्यूस करता है। जो पैथोजेंस आया उसके साथ जो इंटरैक्शन होगा WBC का तो उसको साइट प्रोड्यूस करता है, उसका जगह। वहीं पर जाकर वो दोनों आपस में फाइटिंग होती है। जहाँ फाइटिंग होती है और एंटीजन और एंटीबॉडी वहाँ बनता है तो वो साइट जो प्रोड्यूस करता है उसको सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन बोलते हैं। इसमें एक स्प्लीन हो गया, यहाँ फोटो दिया हुआ स्प्लीन का, ये स्टोमक के ठीक पीछे होता है। उसके बाद लिम्फ नोड्स है। ये सारे बॉडी के अंदर ये जो है लिम्फ नोड्स बने हुए हैं, यहाँ पर जो दिया हुआ है हरे रंग का बीच बीच में वो सारे लिम्फ नोड्स हैं। उसके बाद टॉन्सिल होता है। टॉन्सिल ये यहाँ दिखलाया हुआ है हम लोग के गले के साइड में। इधर पीछे लाल रंग का जो है 2 टॉन्सिल होता है। वो फूल जाता है जब वहाँ पर इन्फेक्शन, हम लोग बोलते हैं इन्फेक्शन हो गया। इन्फेक्शन नहीं, वो एक्चुअली फाइटिंग हो रहा है जर्म्स के बीच में और बॉडी सेल्स के बीच में, वहाँ फाइटिंग हो रहा है तो वहाँ पर स्वेलिंग और बुखार हो जाता है, दैट इज टॉन्सिल। उसके बाद अपेंडिक्स भी है। अपेंडिक्स में भी साइट ऑफ फाइटिंग ये है, अपेंडिक्स भी है। और उसके बाद पेयर्स पैचेज बोलते हैं। पेयर्स पैचेज जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। पैच का मतलब स्पॉट होगा, पेयर्स पैच उसका नाम दिया गया है। ये भी पार्ट है सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन का। और ये सारे जितने भी हो गए ये इसका जो है साइट प्रोड्यूस करते हैं, वो जगह जहाँ पर उसके बीच में जर्म्स और बॉडी सेल्स के बीच में फाइटिंग होता है, एंटीजन एंटीबॉडी प्रोड्यूस होता है या वहाँ पर वो उसको इंगल्फ कर जाते हैं। इसके बाद लिम्फॉइड टिश्यू जो है जिसको माल्ट भी बोलते हैं, ये लोकेटेड विद इन द लाइनिंग ऑफ द मेजर ट्रैक्ट्स। हम लोग के शरीर में जो भी मेजर ट्रैक हैं, रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट हो गया, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हो गया और यूरोजेनाइटल हो गया, जो ट्रैक है जो भी पर उसका जो एक लेयर, उसके ऊपर एक लेयर सा बना रहता है एपिथेलियल टिश्यू का, उसको जो है लिम्फॉइड टिश्यू बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म माल्ट का हो गया म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू। म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू। आपको याद होगा जब हम लोग गट का सेक्शन पढ़े थे उसमें SMS फॉर्मूला बताए थे, सेरोसा म्यूकोसा सेरोसा एक और उसके बाद जो है लास्ट वाला जो है ये है म्यूकोसा, सब म्यूकोसा। तो ये म्यूकोसा जो है तो उसका म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू उसमें एसोसिएट होते हैं ये जो इनर लेयर है वहाँ पर। तो माल्ट constitute about 50% of total lymphoid tissue of our body। हम लोग के बॉडी में जितने भी लिम्फॉइड टिश्यू हैं, पूरे जो ये सिस्टम चल रहा है उसका 50% ये क्वेश्चन भी आ चुका है, माल्ट का कितना परसेंट? 50% है टोटल लिम्फॉइड टिश्यू का जो है वो ये इसमें रहता है। ये इसको माल्ट में है। पूरे शरीर में लिम्फॉइड टिश्यू है, लेकिन जो जो ट्रैक्स है, जो इम्पोर्टेंट ट्रैक्स जो है हम लोग का शरीर के अंदर, ये लाइनिंग ऑफ द मेजर ट्रैक्स है, उसमें 50% रह गया और बाकी शरीर में 50% फैला होता है वो टिश्यू ऑफ आवर बॉडी। ठीक है। उसके बाद WBC, ये ल्यूकोसाइट जिसको बोलते हैं। ल्यूकोसाइट इसलिए बोलते हैं, ल्यूको मीन्स वाइट होता है, जैसे ल्यूकोडर्मा जो वाइट स्पॉट हो जाता है। ल्यूको जो है वाइट का मतलब वही वाइट होगा, क्यों? इसमें कि हीमोग्लोबिन RBC नहीं है, इसलिए इसको
हीमोग्लोबिन नहीं है, इसलिए इसको वाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं और ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं। ये 6 होते हैं, हम लोग पढ़े थे सर्कुलेटरी सिस्टम में। ये 6 तरह के होते हैं, 3 ग्रैनुलर एंड 3 जो है नॉन ग्रैनुलर। 3 ग्रैनुलर होता है और 3 ए ग्रैनुलर, उसमें जो साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स नहीं होते हैं। और ये इसमें एक और फर्क है, ये बायलोब्ड होता है इसका न्यूक्लियस। इसका न्यूक्लियस जो है वो बायलोब्ड होता है, बायलोब्ड न्यूक्लियस, बायलोब्ड न्यूक्लियस होता है। ये अंतर है, एक ग्रैनुलर साइटोप्लाज्म है, ये ए ग्रैनुलर है। इसका न्यूक्लियस जो है बायलोब्ड है, इसका सिंपल होता है, स्फेरिकल जो होता है। और ये इसी के ये जो 6 हैं, इस 3 का बांटा गया है, इस्नोफिल, न्यूट्रोफिल, बैसोफिल। और जो ग्रैनुलर वाले हो गए और जो सिंपल न्यूक्लियस है उसका मोनोसाइट, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। ये इसको भी डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि ये जो है फाइटर है, ये हम लोग के शरीर का फाइटर है। पूरा लिम्फाइट सिस्टम का, पूरा टिश्यू सिस्टम का जो है फाइटिंग एजेंट, फाइट करने वाला आर्मी है, सैनिक है। ये ही 6 हैं। और ये कैसे फाइट करते हैं ये इसके बाद वाले चैप्टर, इसके बाद वाले पार्ट में होगा। तो अब इसके बाद आ गया एंटीबॉडी। व्हाट इज एंटीबॉडी? एंटीबॉडी डिफेंसिव कॉम्प्लेक्स प्रोटीन। ये कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है, कॉम्प्लेक्स वर्ड छूट गया है यहाँ पर, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन विपन, डिफेंसिव कॉम्प्लेक्स प्रोटीन विपन, डिफेंसिव कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है और डिफेंसिव है। लड़ाई करने के लिए जो शरीर हम लोग का तैयार करता है, जो विपन है कॉम्प्लेक्स प्रोटीन का बना हुआ, उसको एंटीबॉडी कहते हैं। मेड आवर बॉडी, जो द क्लास ऑफ प्रोटीन इज, तो जो प्रोटीन है ये कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है। तो प्रोटीन का बहुत तरह का होता है। इस तरह का जो एंटीबॉडी का काम करता है, उस ग्रुप को इम्यूनोग्लोबिन बोलते हैं। इम्यूनोग्लोबिन, जैसे रेड ब्लड सेल्स में क्या होता है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन यहाँ इम्यून सिस्टम का पोर्शन है, इम्यूनोग्लोबिन, जिसको शॉर्ट में आईजी बोलते हैं। इसको शॉर्ट में आईजी बोलते हैं, इम्यूनो एंड ग्लोबिन। ये अपने शरीर में 4 हैं, ज़्यादा ये 4 हैं, IgA, IgE, IgG एंड IgM। ये जैसे हम लोग पढ़े थे कोलोस्ट्रम में, मदर्स मिल्क में IgA होता है, इम्यूनोग्लोबिन A होता है। उसी तरह IgE जो है एलर्जी में जो काम करता है, एंटीबॉडी जो हम लोग जब छींकते हैं वगैरह, जो उस तरह का, वो IgE होता है। इसी तरह IgG है और IgM है। इसको याद करने के लिए फॉर्मूला एक AGM बनाए हैं हम लोग। IG का तो मतलब समझ ही गया, और AGM होता है असिस्टेंट जनरल मैनेजर होता है। फैक्ट्री का जो हेड होता है जनरल मैनेजर होता है, उसके नीचे असिस्टेंट जनरल मैनेजर होता है। तो AGM से हम लोग याद कर सकते हैं, A वाला यहाँ है, G यहाँ है, AM, AEGM हो जाएगा यहाँ पर, इसको फॉर्मूला, इसको याद करने का। तो लिम्फोसाइट जो है ये प्रोड्यूस कौन करता है? ये लिम्फोसाइट जो यहाँ बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट है, ये एरो से दिखलाए हैं। लिम्फोसाइट प्रोड्यूस और सीक्रेट एन आर्मी ऑफ प्रोटीन। उसी आर्मी ऑफ प्रोटीन को एंटीबॉडी बोलते हैं। अभी को जैसे कोरोना का एंटीबॉडी तैयार हो रहा है, उसका हम लोग इसके बाद वाले में डिस्कस करेंगे। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, इसलिए थोड़ा लंबा भी हो रहा है। तो अब हम लोग 1 बाय 1 यहाँ तक आ गए थे। बोन मैरो, थाइमस देख लिए। स्प्लीन जो है हम लोग, स्प्लीन होता है। स्प्लीन के बारे में, इट इज द लार्जेस्ट ऑर्गन। ये लिम्फाइट सिस्टम का लार्जेस्ट ऑर्गन है। इसमें बहुत बड़ा कोई ऑर्गन नहीं है, छोटा ही है, लेकिन लार्जेस्ट इसको बोलेंगे। इस पूरे सिस्टम का जो लिम्फेटिक सिस्टम है, उसका जो है सबसे बड़ा ऑर्गन जो है स्प्लीन है। ये यहाँ पर फोटो दिया गया है। स्टोर हाउस ऑफ ब्लड सेल्स। ये ब्लड सेल्स बनता तो बोन मैरो में है, लेकिन वहाँ स्टोर हाउस है, स्टोर हाउस ऑफ ब्लड सेल्स है। और ये WBC जो है वो आकर के जब रिटायर हो जाता है तो वहाँ आके उसका कब्रिस्तान समझिए, वो ग्रेवयार्ड, वहाँ आकर के वो सरेंडर कर देता है कि अब हमसे काम नहीं होगा। 200 बैक्टीरिया खाने के बाद मैक्रोफेज,
एक अकेला मैक्रोफेज जो है 200 बैक्टीरिया को खा करके लास्ट में वो यहाँ आके अपना वो कब्र में आ जाता है, कब्र इसको बोल सकते हैं। तो ये स्प्लीन हो गया। फिल्टर एंड डिस्ट्रॉय, इसका क्या काम है? फिल्टर एंड डिस्ट्रॉय एंटीबॉडी, ये जो फिल्टर एंड डिस्ट्रॉय जर्म्स तो सभी करते हैं WBC, लेकिन इसमें खासियत क्या है? एंटीबॉडी कोटेड जर्म्स। कुछ जर्म्स में एंटीबॉडी का कोटिंग रहता है, एंटीजन नहीं, एंटीबॉडी का कोटिंग रहता है। वो हम लोग के उसमें रेड ब्लड सेल्स में आने के बाद वो पैदा होता है। तो उसमें कन्फ्यूजन होता है कि ये एंटीबॉडी है, ये फॉरेनर है कि अपने देश का है। इसलिए इस तरह के जो है जर्म्स है जिसमें एंटीबॉडी कोटिंग है, उसको ये डिटेक्ट करता है स्प्लीन और उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके बाद लिम्फ नोड। लिम्फ नोड जो है टोटल जो लिम्फ नोड है, ये अपने शरीर में हम लोग के यहाँ टोटल लिम्फ नोड 650 लिम्फ नोड होते हैं। ये जो ऐसे से बनाए हुए हैं डॉट्स के तरह का। इसका साइज जो है फुल स्टॉप, जो हम लोग पेन से अगर लिखेंगे फुल स्टॉप साइज, और ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा ग्रेप साइज का, ये इस तरह का साइज का होगा, यही इसका है। 650 लिम्फ नोड्स अप्रोक्सीमेट हैं इन। अच्छा, ज़्यादा इसका कहाँ संख्या होता है? आर्मपिट, ये आर्मपिट हो गया, और ग्रॉइन, जो दोनों ये जिसको जांग बोलते हैं उसके बीच में, वहाँ पर होता है, वहाँ पर। और सबसे ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा है, 300 यहाँ होता है नेक में, गर्दन में, जहाँ पर ये बताए टॉन्सिल जो यहाँ पे टोटल 650 हो गया। उसमें से 300 दोनों साइड का ये ग्लैंड लीजिए नेक वाले में, जिसको टॉन्सिल बोलते हैं। 300 वहाँ हो गया, बाकी बच गया 650। उस 650 में जो है मैक्सिमम संख्या वहाँ होगा आपका ये टॉन्सिल्स, ग्रॉइन एंड आर्मपिट यहाँ। तो जब इन्फेक्शन होता है, कुछ होता है, तो वहीं गुरा जो निकलता है, हम लोग बोलते हैं गुरा निकल रहा है, गुरा नहीं है, वो जो फाइटिंग हो रही है WBC का पैथोजन के साथ, वही जो मवाद होता है उसी को वो बोलते हैं, जो उसको गंदा खून बोलते हैं हम लोग, वो फूल जाता है। तो ये हो गया एक इस तरह से। इसका एक बड़ा फोटो, इनलार्ज फोटो यहाँ दिया हुआ है टॉन्स, इसका लिम्फ का। ये इस डॉट को इस तरह से बनाया गया है, ये लिम्फ नोड है, इसके अंदर लिम्फोसाइट सब रहते हैं। और इसमें सिमिलर जिस तरह किडनी का स्ट्रक्चर होता है, एक आर्टरी एक से आता है, ब्लड आता है और एक से जाता है, उसी तरह से यहाँ पर सेम स्ट्रक्चर है, एक से आने का और एक से जाने का, और बीच में वो लिम्फोसाइट हो करके गुजरता है। तो लिम्फोसाइट वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, जो पैथोजेंस है, जर्म्स है। ये सिमिलर स्ट्रक्चर है। इसके बाद टॉन्सिल, टॉन्सिल के बारे में बताई दिए, यहाँ पर होता है गले के रेड, मुंह के लास्ट में लाल रंग का टॉन्सिल होता है, जिसमें कभी कभी वही जब इन्फेक्शन होगा तो स्वेलिंग हो जाएगा और बुखार होता है। तो ये एक्चुअली वहाँ फाइटिंग हो रही है, पैथोजन से फाइटिंग हो रही है, वो है। उसके बाद अपेंडिक्स, अपेंडिक्स में ये रहता है। और पेयर्स पैच, पेयर्स पैच इंटेस्टाइन में इसी तरह का कोई पैच होगा, उसको स्पॉट होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, उसी में होता है, वो भी इसको डिस्ट्रॉय करने का काम करता है पैथोजेंस को। देन माल्ट के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद अब हम लोग को WBC या ल्यूकोसाइट्स के बारे में डिस्कस करना है, और एंटीबॉडी भी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग कि ये डिफेंसिव आर्मी ऑफ प्रोटीन है। अब ये जो 6 तरह के हैं जो ल्यूकोसाइट्स है, इसका नाम तो हम लोग पहले एसिनोफिल, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट, सबका कुछ कुछ स्पेसिफिक वर्क है। ये इसको जो है, ये वैसे फाइटिंग अगेंस्ट जर्म वो तो है ही, जितने 6 टाइप के हैं वो जर्म्स का फाइटिंग है, लेकिन मोड ऑफ फाइटिंग इज डिफरेंट। मोड ऑफ फाइटिंग डिफरेंट क्या है? जैसे लिम्फोसाइट है, ये उसका जो है प्रोटीन का ये आर्मी बनाता है, इम्यूनोग्लोबिन बनाता है, वो उससे फाइट करता है उसको काउंटर इफेक्ट करता है। ये फर्स्ट, उसके बाद जब फर्स्ट कोई पैथोजन आएगा तो उसको सेलेक्ट करके, पहचान करके जो है उसका एंटीबॉडी बनाना, ये लिम्फोसाइट बी का काम है। और जब दोबारा दूसरे टाइम जब अटैक करता है तो ज़्यादा मात्रा में
जो है उसको उस समय जो है ये टी लिम्फोसाइट जो है वो उसका काम है। तो ये फर्स्ट इन्फेक्शन एंड ये सेकेंड इन्फेक्शन, ये हो गया रेस्पॉन्स, ये फर्स्ट रिस्पॉन्स एंड सेकेंड रिस्पॉन्स। और ये पैथोजन स्पेसिफिक है, एक पैथोजन पर एक ही ये एक लिम्फोसाइट अटैक करेगा या उसके साथ इंटरैक्ट करेगा, तो ओनली वन टाइप ऑफ जर्म ये होगा। उसके बाद ये मोनोसाइट है। मोनोसाइट जो है ये थोड़ा बड़ा साइज है, इस दोनों का साइज छोटा होता है, लिम्फोसाइट का छोटा होता है, इसका बड़ा है तो बड़ा काम है। मोनोसाइट, एम से मोनोसाइट, ये मैक्रोफेज, मैक्रोफेज बनाता है। मैक्रोफेज क्या है? ये जो है ये तो मोनो से इसका प्रोडक्ट है, WBC का प्रोडक्ट है, सिमिलर टू मोनोसाइट है, लेकिन ये जर्म्स को इंगल्फ निगल जाता है, स्वेलोइंग, बाय स्वेलिंग इसको ये मैक्रोफेज बोलते हैं। मैक्रोफेज ये मोनोसाइट से बनता है। एम फॉर मोनोसाइट एंड एम फॉर मैक्रोफेज। ये 200 बैक्टीरिया को खाने के बाद, स्वेलो करने के बाद जो उसमें पूरा पॉइजन भर जाता है, वो जाकर के यहाँ पर अपना डिस्ट्रॉय हो जाता है स्प्लीन में। इसके बाद यहाँ पर ये इसका तो जनरल ही काम है, फाइटिंग जो है एसिनोफिल है। एक ये है न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल इज द मोस्ट कॉमन टाइप है, मोस्ट कॉमन टाइप हर जगह मिलेगा, इसका नंबर ज़्यादा होगा। इसको PMNL भी बोलते हैं। PMNL पहले पढ़ चुके हैं, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। PMNL पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर क्या है? ये बाइलोड तो होता है, इसमें ऊपर बताया कि 2 जो न्यूक्लियस है वो बाइलोड होगा। उसके बाद ये अपना शेप चेंज करता रहता है, शेप चेंज करते रहता है, इसलिए इसको पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट बोलते हैं। और ये ब्लड में होता है, ये डिफेंस मैकेनिज्म है, लेकिन ये ब्लड में है, लिम्फ सिस्टम में नहीं होता है। जो लिम्फेटिक सिस्टम है ये उसमें नहीं होता है। PMNL जो है ब्लड में ही रहता है और वहाँ पर उसका फाइटिंग का काम करता है। और एलर्जी जो होता है वो उसमें ये वाला काम करता है। एलर्जी जब हम बाहर नए जगह में जाते हैं या धूल डस्ट मिट्टी वगैरह आता है तो छींक होता है, तो जब छींक आता है शरीर में तो उसमें जो है तो उसमें यही काम करता है। छींक का मतलब है कि हम उसको काउंटर इफेक्ट कर लिए उस चीज़ को, जो भी पैथोजेंस आया है, तो वो ये वाला करता है एलर्जी। तो उसमें क्या करता है? एलर्जी में छींक होता है, आँख से पानी जाता है या और भी तरह का कुछ हो सकता है, तो उसमें जो बॉडी से निकलता है जो केमिकल, दैट इज हिस्टामिन, हेपेरिन एंड सेरोटोनिन, ये हम लोग ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में भी दिया हुआ है। हिस्टामिन, हेपेरिन एंड सेरोटोनिन ये सिक्रीशन होता है, यहाँ भी लिखा हुआ इस जगह। ये IgE जो है वही एलर्जी के समय ये प्रोड्यूस होता है, ये वही फाइट करता है। IgE फाइट करता है, ये एंटीबॉडी जो है, और ये जो निकलता है हम लोग के शरीर में रिएक्शन के रूप में जो केमिकल होता है, दैट इज हिस्टामिन, हिपेरिन एंड सेरोटोनिन। और अगर ज़्यादा छींक आता है, ज़्यादा होता है, तो इसका एंटी मेडिसिन दिया जाता है जिसको एंटी हिस्टामिन बोलते हैं, इसी का, ताकि वो नहीं हो। ठीक है, यहाँ तक हम लोग पढ़ गए। अब थोड़ा सा इसका बचा हुआ लास्ट पोर्शन है, इसमें जो है यहाँ देखेंगे हम लोग लिम्फेटिक सिस्टम का डिफिनीशन। ये आखिर जो वो जो लाता है बॉडी में लिम्फ को जो सर्कुलेट करता है, लिम्फेटिक सिस्टम कलेक्ट्स एंड ड्रेन्स अवे एक्सेस फ्लूइड दैट हैज पास फ्रॉम द ब्लड इनटू टिश्यू। जो ब्लड से टिश्यू में जो एक्सेस जो था फ्लूइड पास कर गया, उसको ये वापस फिर ले जाता है आफ्टर किलिंग द पैथोजेंस। तो कितना ले जाता है? 3 लीटर ऑफ लिम्फाइड फ्लूइड पर डे। एक दिन में 3 लीटर लिम्फाइड फ्लूइड जो है उसको बैक ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में ये पहुंचाता है आफ्टर फिल्टरिंग एंड आफ्टर किलिंग द पैथोजेंस। अब इसमें एक टर्म और आया था, ह्यूमोरल। व्हाट इज ह्यूमोरल इम्यूनिटी एंड व्हाट इज सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी? ये भी क्वेश्चन बार बार आता है कि ये क्या है।
ह्यूमोरल, ह्यूमोरल मतलब ब्लड होता है, ह्यूमोरल का मतलब ब्लड है। ब्लड में इम्यूनिटी जो है वो, ब्लड में जो इम्यूनिटी है वो ये जो एंटीबॉडी 4 है उसकी वजह से होता है। ये ब्लड के द्वारा इम्यूनिटी शो करता है, एक ब्लड दूसरे ब्लड में नहीं मिक्स करेगा, ये हुआ। और जो है सेल, एक दूसरे का सेल जो है, जैसे एक सेल दूसरे सेल से नहीं मैच करेगा, जो फॉरेन बॉडी है, जैसे जब ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं तो उसमें जो है दूसरे का ऑर्गन, जैसे आई हो गया, हार्ट हो गया, ब्रेन हो गया, ये सब जो है, किडनी का ज़्यादातर केस है, तो वो एक सेल दूसरे सेल से नहीं सटेगा, मैच नहीं करेगा, उसको अपना और पराये का फीलिंग रहता है। तो वहाँ पर जो है इम्यूनिटी जो है वो हम लोग के शरीर के अंदर, दैट इज कॉल्ड सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। तो वो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी के कारण जो ग्राफ्टिंग है या ऑर्गन ट्रांसप्लांट है उसको रिजेक्ट कर देता है हम लोग का बॉडी। और इसलिए बहुत सेलेक्ट करने के बाद जब भी किडनी ट्रांसप्लांट होता है तो बहुत थॉरो चेकिंग किया जाता है, सारा चीज़ मिलाने के बाद उसके क्लोज रिलेटिव से ही लिया जाता है ताकि उसको वो डिस्कार्ड नहीं करे, रिजेक्ट नहीं करे। उसके बाद भी लाइफ लॉन्ग काफ़ी कॉस्टली मेडिसिन का खाना पड़ता है, नहीं तो वो ऑर्गन फेलियर हो जाएगा। तो दैट इज ड्यू टू सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। और ये काम किसका है? ये टी लिम्फोसाइट का रोल वहाँ पर होता है। और जो ह्यूमोरल इम्यूनिटी है, जो ब्लड मैच नहीं करता है और कुछ जो है उसको जो रिजेक्ट करता है, वो ब्लड में वो जो है बी लिम्फोसाइट का काम है, इसको ह्यूमोरल इम्यूनिटी बोलते हैं। और जो सेल वाला है वो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी होता है। तो इसके बाद हम लोग फिर मिलेंगे। इसके बाद इसका और भी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच में फाइटिंग कैसे होता है वो डिस्कस करेंगे। अभी कोरोना का समय है, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। थैंक यू ऑल। बढ़ते जाओ, अपने कैमरा वही थोड़ा बढ़ते जाओ। पोस्ट में लुटे हो रहा है। तो उठाओ ये वाला।